नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल के लिए ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रिगर्स से थोड़ा साइड हटें, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल ऑटो सेक्टर बड़े फोकस में रहेगा, क्योंकि 1 जून सैटरडे था, बहुत सारी कंपनी ने ऑटो सेल्स नंबर पेश करे। 2 जून संडे है, बहुत सारी कंपनियां नंबर पेश कर रही हैं। तो ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने ऑलमोस्ट अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं मई के, कि मई में कैसी उनकी सेल रही है। मैंने मेजॉरिटी साइड पे नोटिस करा कि खराब नंबर ज्यादा आए हैं, तो ऑटो सेक्टर कल थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रडार पे रहेगा मेरी नज़रों में। अब लेट्स सी, बाकी ये हर महीने का डेटा है तो ज़्यादा बाजार इस पर रिएक्ट करता नहीं है शार्प, क्योंकि अब अभी रिएक्ट नेगेटिव कर देगा, अगले महीने फिर वही डाटा आ जाएगा, तो इस पर लिए कोई खास रिएक्शन आता नहीं है। 1-8% का मूवमेंट होता है और वो भी कभी कभार नहीं भी होता है, लेकिन इस बीच में एक आध कंपनी ने अच्छे नंबर भी पेश करे हैं। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं कैसे हैं। देखिए, ऑटो सेल्स के रिजल्ट्स को आंकना सबसे इजी हो जाता है। अगर आप ऑटो कंपनी में इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करो कि हर महीने ना ऑटो सेल का नंबर लिख लो कि भाई साहब ये अनुमान था, इतना पेश कर दिया। अगले महीने फिर आएगा ये अनुमान था, इतना पेश कर दिया। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने लिख लिया आपने। तो जब जून फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने वाले होंगे ना, तो आप उन तीनों को कैलकुलेट करो कि अनुमान को कितने महीने बीट कर पाया, कितने महीने अनुमान से नीचे रह गया, तीनों का प्लस कर दो, टोटल सेल कितनी है। फिर लास्ट ईयर तीनों महीने के अगर आपके पास डेटा है तो आप जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, खराब आने वाले हैं, कितनी ग्रोथ है, कितनी नहीं है। बाकी मार्जिन वगैरह डिपेंड करता है प्रॉफिट पे कि भैया मार्जिन इस बार कितने ज्यादा क्लॉक करे, कितने कम करे, बट मोटा मोटी आंकड़ा आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई चीजें। अब आते हैं डायरेक्टली नंबर्स पे। तो कल मैंने आपके साथ टीवीएस, मारुति, अतुल ऑटो, एसएमएल इसूजू और 2-3 कंपनियां थी जिनके नंबर्स आए थे, वो डिस्कस करे थे। अभी यहां मैं आपके साथ सबसे पहले बात करूं तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ऑटो सेल्स नंबर पेश करे हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 5,20,200 यूनिट बिकेंगी ऐसा अनुमान था, लेकिन उसके सामने 4,98,123 यूनिट ही सेल हुई हैं। तो ये खराब आंकड़ा है, काफी खराब है, क्योंकि ये साल दर साल घटकर आया है। 5,19,000 यूनिट के सामने 4,98,000 यूनिट है। तो हीरो की यूनिट थोड़ी कम बिकती हुई दिखी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। वीएसटी ट्रिलर्स, इनका आंकड़ा अनुमान लगाता नहीं है बाजार, ये छोटे लेवल पे काम हो रहा है इसलिए, बट मैं आपको बता दूं 2,961 यूनिट्स के सामने 1,978 यूनिट बेच पाए हैं केवल ये। तो काफी बड़ी डिप देखने को मिली है मई में, तो मेरे को लगता है नेगेटिव है। वहीं बात करूं अगर मैं आपके लिए ट्रैक्टर सेल्स की, ये जो अभी मैंने आंकड़ा बताया पावर ट्रेलर्स थे, अगर ट्रैक्टर्स की बात करें तो 704 यूनिट्स के सामने 496 यूनिट रह गई है केवल। बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है, तो खराब नंबर बोलूंगा। आयशर मोटर के सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें अगर, तो अनुमान था 5,400 यूनिट्स बिकेंगी, लेकिन कंपनी ने 6,901 यूनिट बेच दी। तो आयशर मोटर ने सीवी में तो बड़ा कमाल कर दिया भाई साहब, कमर्शियल व्हीकल में तो धमाका कर दिया है। आयशर मोटर ने दबा के गाड़ियां बेची हैं इस बार। लेकिन वहीं अगर टोटल मोटरसाइकिल की सेल देखें ना, तो यहां दिक्कत आ गई दोस्तों। 76,000 यूनिट्स का अनुमान था, 71,000 यूनिट ही बेच पाए हैं ये। वहीं अगर मैं साल दर साल कंपेयर करूं तो 77,461 यूनिट्स के सामने 71,010 यूनिट्स बेच पाए हैं। तो मोटरसाइकिल कम बिकी हैं अनुमान से भी, और साल दर साल भी घट गया आंकड़ा। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में मजा कर दिया है कंपनी ने। कमर्शियल व्हीकल के डेटा बहुत ही जोरदार देखने को मिले हैं आपको, साल दर साल भी बढ़कर आए हैं और अनुमान से तो बहुत ही अच्छे आए हैं। लेट्स सी कैसा रिएक्शन देगा, क्योंकि मिक्स हो गया। अगला टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी कितनी पेश करी है देखना है, क्योंकि इनका जेएलआर अलग चलता है, चाइना अलग चलता है, इनका सीवी अलग चलता है, पैसेंजर अलग चलता है, ईवी अलग चलता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेयर हो जाता है। टाटा मोटर्स में कंपनी की मई की डोमेस्टिक सेल्स जो है, डोमेस्टिक यानी इंडिया की, 81,790 यूनिट्स का अनुमान था, जिसके सामने 76,766 यूनिट बेच पाए हैं। तो अनुमान से तो कम है, लेकिन अगर अच्छा प्लस पॉइंट देखो तो वो ये है कि साल दर साल घटा नहीं है आंकड़ा। 74,973 यूनिट के सामने 76,766 यूनिट बेची हैं। तो साल दर साल तो इंप्रूव है हल्का सा, लेकिन अनुमान से कमजोर रह गया है। और आपके लिए नंबर्स कहां कहां हैं एक बार देखते हैं। मारुति सुजुकी, जिसकी कल ही मैं बता चुका था, अनुमान से कम है, 1,78,000 यूनिट का अनुमान था, 1,74,000 यूनिट बेची है इन्होंने। टीवीएस मोटर्स, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार 4% से बढ़ता हुआ दिखा है। टीवीएस मोटर्स की अगर सेल्स की बात करें तो 3,84,000 राउंड फिगर में अनुमान था, लेकिन 3,69,000 ही बेच पाए हैं।
खराब आंकड़ा। एसएमएल इसूजू का अच्छा था, 1290 यूनिट के सामने 563 यूनिट बेची है इन्होंने, तो अच्छा था, अनुमान है नहीं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा खराब लगा मुझे इनका भी, 9167 यूनिट्स के सामने 8612 यूनिट्स बेची हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने। बाकी कोल इंडिया का भी प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखा है, एमएनएम का भी यूनिट आई है, एमएनएम की भी थोड़ा खराब ही नंबर लगा मुझे, लेकिन अच्छी बात है कि साल दर साल इंप्रूवमेंट है। तो ये कुछ आंकड़े आते हुए दिखे हैं अभी तक आपके लिए। बजाज वगैरह रह गया आई थिंक, तो इसका और देखना होगा कि कैसे आते हैं। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।